हेलो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं, ये आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्युत बल रेखा एक्चुअल में होती क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर कोई आवेश किसी जगह पर रखा है तो उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं भी होती हैं। विद्युत बल रेखाएं आपको दिखाई नहीं देगी, ये इमेजिनरी होती हैं या कहें ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो बेकाल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, बेकाल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बेटा? वे बल रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां बल रेखाएं होंगी, या जहां बल रेखाएं होंगी वहां विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? बेकाल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इनके गुण, तो विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण है बेटा, याद रखेंगे, ये बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं, धन आवेश से उत्पन्न होती हैं। और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ये बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं पहला गुण, ये बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में पर समाप्त हो जाती हैं, तो देखो बेटा, वे बल रेखाएं जो धनावेश से उत्पन्न होती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं, ऐसी बल रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण है। लिख लीजिए बेटा आप दूसरा गुण, ये बल रेखा पर खींचा गया या ये क्या, किसी भी बल रेखा पर, किसी बल रेखा पर खींचा खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो बेटा, ये बल रेखा है, इस बल रेखा के किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, किसकी गई स्पर्श रेखा, ये किसी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींच दी तो ये बिंदु पर ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो किसी बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? अगर मैं मान के चलो मैंने ऐसे एक बल रेखा खींच दी, तो इसके किसी बिंदु पर मुझे यहाँ निकालनी है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो।
तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर क्या दिखाएगी, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की दिशा। मैंने बोला इस बिंदु पर बताओ, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देना। तो ये इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये याद रखना, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक दिशा होती है। तीसरा क्वेश्चन, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये बल रेखा और ये बल रेखा एक दूसरे को यहाँ नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, देखो इस बिंदु पर इस बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा ये हो गई, इस बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा ये हो गई। तो इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। एक ही बिंदु पर दो विद्युत बल रेखा खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रही हैं। एक बिंदु पर सिर्फ एक विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर कोई पूछे क्यों नहीं काटती है तो बताना, अगर दो बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है। क्लियर? चलिए, तो ये लिख लीजिए बेटा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं। देखो बेटा, जो विद्युत बल रेखाएं जहां घनी होती हैं, सघन होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र, ये यहां घनी है, देखो पास पास है, तो यहां विद्युत क्षेत्र क्या होगी, अधिकतम होगा। जहां बेगरी होती हैं, देखो यहां पर दूर दूर है, तो यहां पर क्या होगा, कमजोर होगा, वीक, या न्यूनतम कह सकते हैं। ये स्ट्रांग बोलते हैं, स्ट्रांग होगा, ये वीक होगा। विद्युत बल रेखाएं जहां घनी होती हैं, सघन भी बोल सकते हैं, घनी या सघन होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र अधिक तथा जहां विरल होती है, विरल मतलब दूर दूर होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर या वीक होता है, यह कम होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ पॉइंट। जहां, अब जैसे ये मान के चलो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ऐसे विद्युत बल रेखाएं जाती प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ देखो घनी है, यहाँ देखो स्ट्रांग होगा, इधर कम होगा, इधर वीक होगा, यहाँ स्ट्रांग होगा, इधर वीक होगा। तो यहाँ पे तो होगा बेटा स्ट्रांग, यहाँ होगा बेटा वीक, मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ ताकतवर होगा, यहाँ कमजोर होगा, यहाँ अधिक होगा, यहाँ कम होगा। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पांचवा, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। देखो, चालक की सतह अगर गोल है तो ये इस तरीके से निकलेंगी, इस तरीके से। अगर
चालक की सतह इस तरीके का है तो ये इस तरीके से निकलेंगे, हमेशा लंबवत। तो विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। क्लियर? चलिए तो आप कर दे बेटा। चलिए अब कुछ चीजें समझ लो बेटा। यहां पे आ गया क्वेश्चन, मान के चलो दो समान आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। तो देखो कितने आराम से करते हैं। ये धनावेश है, ये भी धनावेश है। इससे क्या होगी बेटा, विद्युत बल रेखा निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, इससे निकलेंगे लेकिन बल लगेगा तो इस तरीके से इससे निकलेंगे इधर, फिर ऐसी होती आएंगी। इससे भी ऐसी निकलेंगी। तो ये देखो समान पर क्या प्रदर्शित कर रही है, प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। तो विद्युत बल रेखा प्रतिकर्षण बल को भी प्रदर्शित करती है। और अगर ये समान की जगह विपरीत होती है, एक प्लस का होता एक माइनस का होता तो ऐसे चलती। तो ये आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण। ठीक है बेटा। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं बे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और विद्युत बल रेखाओं के गुण जो मैंने आपको समझा दिया।